मैम पूछे कि कल जो पूरा पढ़ाया वो तो नहीं आया, पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा ये बुक नहीं है क्या ठीक है। आपके पास शिल्पी, जो पढ़ा रही हूँ? ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नहीं नहीं ये नहीं, हाँ लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिस्पोंड टू स्टाइल। गुड आफ्टरनून बेटे। रिस्पोंड टू स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि 4th चैप्टर का लास्ट वाला पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। मैम पेज नंबर। क्या बोल रहे हो शिखा? मैम पेज नंबर। पेज नंबर बेटा मेरे पास बुक नहीं है मैं तो वैसे ही कोई एक पुरानी सी बुक लेके बैठी हूँ, वो भी शिखा इंग्लिश में। शिखा ये बुक फर्स्ट नहीं है, बुक 4th ए है, ये लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम फर्स्ट बुक नहीं है, 4th निकालना तुम। फोर फोर ए है। हाँ जी हाँ हाँ जी, हाँ 4A 4A। LAC। एक्सेंट आता है हमारा बोलने में, जो एक्सेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? हमारी टोन कहलाती है, जो हमें कंफ्यूज क्रिएट करती है एग्जैक्ट मीनिंग को सीखने में। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग को सीखने में, जैसे मैं कई बार बोल दूं हरियाणवी बोल दूं तो भाई जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको समझ में आ जाएगी, बाकी बच्चों को नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे अलग स्टेट से हैं, वो जो एक्सेंट बोलते हैं वो कई बार हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो टोन क्या होती है? जो हमारी मदर टंग से हमें जो वर्ड वगैरह कुछ चीज़ें हमारे भाषा में शामिल हो जाती है वो टोन कहलाती है। फनी होती है, कहीं सीरियस, कहीं एंग्री, इंटेलिजेंस, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, ये। और जो टोन वर्क करती है जब भी आप बोलते हो तो ये हमारी रियल लाइफ से हमें क्या करती है? कनेक्ट करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल माइट है, आप देखो कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, भाई मेरा तो ये मानना कहे कितने भी पढ़े लिखे हम हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी टोन है ना वो कभी भी नहीं छूटती। हम चाहे कितना ही अच्छे से बात कर ले, घर पे जाके हमने वही जो हमारी टोन है, मान लीजिए आप बिहार से हो तो आप वहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हो, हम हरियाणा से हैं, अब मैं जैसे बोल रही हूँ घर पे मेरी बोली बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, मेरी तो टोन भी आती है, यानी कि आपकी टोन से आपको पहचान जाते हैं कि ये बंदा किधर की साइड का है। ठीक है, तो टोन क्या करती है? आपका जो स्पोकन टास्क है, ठीक है, उसको क्या है? अपनी रियल लाइफ से रिलेट जोड़ के आप बताते हो कुछ एग्जांपल। आपका जो एक्सपीरियंस है चीज़ों को कंटेन करने का, एक पर्सन है जो रिसीव करता है, अगर सीरियसली आपको सुन रहा है तो कई बार क्या है उसको समझ में नहीं आता। ये टोन डिपेंड करती है आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से, आपकी क्या इंफॉर्मेटिव है राइटिंग, टोन कॉन्शियस है, कॉन्फिडेंस, बट ये क्रियोसिटी। द राइटिंग लेवल शुड बी बट द पेशेंस लेवल। इसमें बताया गया भाई जो टोन है आपकी वो क्या क्या है? डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे फॉर्मली है, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे तो भाई देखो अपनी लैंग्वेज अलाउड नहीं होती। ठीक है, अब जैसे रंजन है, रंजन गुजरात में जा रखी है, ये यहाँ पे हिंदी बोलती है, वहाँ की टोन क्या है? लोगों की आपस में क्या बोल रहे हैं हम इसको समझ में आने में क्या होती है? डिफिकल्टी होती होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, कई बार आप लोग भी बोलते हो, जैसे कई बार शिल्पी बोलती तो मुझे बहुत सारी बातें उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ किसका फर्क आता है? वो टोन का फर्क आता है। अब मैं हरियाणवी में बोलूंगी तो हो सकता है शिल्पी को वो बात समझ में ना आए। ठीक है, तो ये हमारी टोन है। ठीक है, जिसको हम अपना टॉपिक को कैरी करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी राइटिंग, एंगेजमेंट, कॉर्पोरेट म्यूचुअल बेनिफिट, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने बताई है। उसके बाद इन्होंने बताया है रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर कंपोजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ स्पोकन टास्क। क्या करता है? जो रजिस्टर होता है ये अपना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जो हमारी जो स्पोकन टेक्स्ट है उसको क्या करता है? कंपोजिंग। कंपोजिंग का मतलब एक लयबद्ध के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी बोली है उसके अकॉर्डिंग उसको बाहर निकालता है। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग करता है। ठीक है, जैसे आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा तो जो ये रजिस्टर है इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? अपने वर्ड को, कंपोजिंग का मतलब मिक्स करके मिला के हम एक्सप्रेस करते हैं। इन दिस कंसेप्ट दैट रेफर टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। इस कंसेप्ट में ये बताया गया कि एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज हम यूज करते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए। आप देखा होगा आपने, जब आप मान लीजिए कोई भी चीज प्रेजेंट कर दे तब आप कुछ होते हो, आप अपने घर में कुछ होते हो, आप कहीं बाहर जाते हो तब आपकी बोली कुछ अलग होती है। मतलब बोलने का मतलब ये कि आप उसमें एक्सेंट डालने की कोशिश
कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कभी भी किसी भी सेमिनार में मान लीजिए मेरे को पेपर प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे मैं अलग तरीके से बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं अलग तरीके से बोल रही हूँ, क्लास में अपने घर पे मैं अलग तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, टाइप है, जो आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप यूज करते हो, इसलिए बोला है। मैम हाँ जी। मैं बताऊं मैम रजिस्टर मैंने हिंदी में लिखा है, तो मतलब रजिस्टर जो होता है भाषा का वह रूप है जो व्यक्ति को व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान, सामाजिक संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि अर्थात सरल भाषा में हम इसको कहें तो मतलब किससे, कब, कहाँ, कैसे और क्यों बोलना है। मतलब जैसे हमें किस जगह पे मतलब किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है, किस व्यक्ति के साथ हमें कैसे, तो हम हमारी फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ फॉर्मली बात नहीं करते हैं, इनफॉर्मली किसी तरह भी बोलते हैं हम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हमारी ये फ्रेंड है तो हम इससे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन वही टोन, वही शब्दों को हम आपके साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे टीचर हैं। हाँ ऐसे ही जी। हम कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हमें वो फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। इसमें ये बोला ना कि हमें ध्यान रखना पड़ता है व्यक्ति, हाँ जी। परिस्थिति, मतलब व्यक्ति कौन है, हमारे सामने सिचुएशन क्या है, स्थान क्या है, और सामाजिक संदर्भ, मतलब सामाजिक संदर्भ में किया जाता है। भाषा का वह रूप होता है रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाषा रजिस्टर वह होता है जिसमें एक व्यक्ति को यह ज्ञान, मतलब भाषा के बारे में यह ज्ञान आ जाता है, उसको कब, कहाँ, कैसे यूज करना है, और मतलब उसको भाषा पर संपूर्ण पकड़ है इसका मतलब। तो ये भाषा रजिस्टर कहलाता है। ठीक है मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे आप भाषा यूज कर रहे हो वो इसमें आपका बताया गया है। यानी कि द बेस्ट वे टू डिटरमाइन वेदर अ टेक्स्ट दैट यू कंपोज शुड हैव ए फॉर्मल रजिस्टर इज कंसिडर द ऑडियंस एंड द पर्पज। यानी कि किस ऑडियंस में, जैसे यहाँ भी बताया ज्योति ने कि किस तरह की ऑडियंस में आप बात कर रहे हो, क्या आपका पर्पज है, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपनी भाषा डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। ईमेल कर रहे हो फ्रेंड को तो उसमें हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं। अगर आप मान लो मेरे को ही कोई ईमेल कर रहे हो या फॉर्मली कोई आप ईमेल कर रहे हो तो उसमें क्या है, आपको फॉर्मल वे में ही लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैम इसमें एक उसके प्रकार भी हैं, जैसे औपचारिक भाषा होती है, अनौपचारिक, औपचारिक जैसे मैं आपसे बात करूं या किसी ऑफिस में बात हाँ करते जी, हैं, ये जो फॉर्मल आप अपने लैंग्वेज हो गई। वर्क प्लेस पे बात करते हो। अनौपचारिक जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं अपने परिवार में, ठीक है। हाँ एक जी। होती है अब परामर्शदाता की भाषा, जैसे परामर्शदाता में जो कोई काउंसलिंग वगैरह होती है, जब आप उससे बात करते हैं तो आप उसको औपचारिक में ही, उसको इनडायरेक्ट वे में औपचारिक भाषा ही बोल सकते हैं। एक होती है इंटीमेट भाषा। इंटीमेट मतलब जब आप अपनी जो आपके निजी जो रिश्ते होते हैं, जैसे अपने हस्बैंड वाइफ हैं, अपने बच्चे हैं, उनसे जो हम बात करते हैं वो आपकी इंटीमेट भाषा में हो जाती है। जो आपके पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं उनके लिए जब हम थोड़ा, मैम कहते हैं ना अपने हस्बैंड वाइफ से बाबू छोड़ा, इस तरह की थोड़ी भाषा हो जाती है, तो वो इंटीमेट लैंग्वेज हो जाती है। कुछ होती है मतलब आपकी टेक्निकल लैंग्वेज इन द सेंस जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसे अपने लॉ में, साइंस में, कोई अगर डॉक्टरी लाइन में, ये होती है आपकी फिक्स होती हैं, मतलब हाँ ये जी। वर्ड्स आपके फिक्स ही रहते हैं, तो ये आपकी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। ये मैम मैंने लिखा था प्रैक्टिकल, सॉरी, इसके प्रकार के बारे में। हाँ जी, यही दे रखा है इसमें भी, ठीक है। फॉर्मल में आप फॉर्मल लैंग्वेज कहाँ यूज कर रहे हो, जैसे आप कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हो या कोई ऐसे लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई ऑफिशियल स्पीच आप दे रहे हो, कोई अनाउंसमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो, तो वहां पर आप किसको यूज कर रहे हो, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। और इनफॉर्मल लैंग्वेज को कोई भी आप कहाँ पे, अपने घर पे या अपने रिश्तेदारों से जहाँ मिल रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड से, तो ये सारी क्या है आपकी इनफॉर्मल है। क्लियर है। यस मैम मैम। यहाँ रजिस्टर का मतलब कि मतलब तो डिफरेंट वे टू। हिंदी में क्या बोलते हैं इस रजिस्टर को। मैम हिंदी में भी रजिस्टर ही है ये, मैंने ना सीटेट में भी किया था, मतलब सीटेट में भी आया था, इसमें रजिस्टर मैम नाम से ही था। उसमें तो फॉर्मल वाला नहीं लिखे, थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए। फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल में बेटा आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, कोई नहीं भी। मैम, नहीं मैम, बता दो, आप शिल्पी को बोलती हाँ, हूँ। मैं एक बार शिल्पी को बता दूं फिर बताना। आप कोई भी यस लेटर मैम। लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो बेटा, कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई आपको ऑफिशियल स्पीच देनी है, ठीक है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, या फिर आपको कोई ईमेल भेजना है प्रोफेशनली, बिजनेस लेटर, ये सारी चीजों में क्या आती है आपकी। मान लीजिए आपको कॉलेज को कोई वो लिखना है लेटर, तो उसमें आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करोगे, यस मैम।
ठीक है बेटा। रजिस्टर का मतलब बताया गया है रोशन, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कंपोज करता है, रिस्पोंड करता है कि किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से आपको भी अपनी भाषा का यूज करना है। आप मान लीजिए रोशन, आप अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हो तो आप अलग तरीके से बोल रहे हो, हंसी मजाक में बोल रहे हो, तो क्या आप वही बात मेरे को थोड़ी ना बोल सकते हो। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपकी भाषा को कंपोज करते हैं और बोलने का जो टेक्स्ट होता है उसके लिए रिस्पोंडिंग करते हैं। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या लैंग्वेज आप यूज करोगे, ये कौन डिसाइड करता है, आपके रजिस्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, रजिस्टर यहाँ लिखने वाला कोई रजिस्टर नहीं है रोशन। मैम यहाँ मतलब रजिस्टर का मतलब एक तरीके से हो गया कि सिचुएशन बेस्ड आप टैकलिंग कैसे करेंगे, सिचुएशन मतलब बेस्ड आप कौन सी लैंग्वेज आप यूज करोगे। ठीक है, तो किसी अब जैसे मान परिस्थिति में ले, खुद को अब तू देख व्यक्त ले, करना। किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई तो कोई फॉर्मल वे में थोड़ी ना बोलेगा भाई लड़ाई होगी तो लड़ाई वाली भाषा यूज होएगी वहां पे, गाली गलौच होएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको कहीं पे कोई भाषण देना है तो वहां पे तो आप वैसी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, वहां पे तो आप बिल्कुल फॉर्मल वे में और अच्छी लैंग्वेज यूज करोगे। कंप्लीट है अब ये, आ गया समझ में रोशन। बाकी बच्चों आ गया, आ तो गया, लेकिन अफसोस है कि मैम इसमें से बहुत गुण नहीं है मेरे में। भाई ना तू न्यू कर रहे, रजिस्टर ये रोशन मेरे तक पूछ ले भाई तने के बूझड़ा है। काम करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। रीडिंग वाला, रीडिंग स्किल क्या होती है और लर्निंग स्किल क्या होती है, ये वाला टॉपिक है। किसी ने पढ़ा था रीडिंग क्या होती है और लर्निंग स्किल क्या होती है। रीडिंग, हाँ खाली रीडिंग वाला है इसमें, रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स वो होती है मैम जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, पढ़ना इन द सेंस सिर्फ पढ़ना नहीं, उसका अर्थ भी समझना, पढ़कर उसका अर्थ समझना, तभी आपका जो आपकी रीडिंग स्किल्स है एक्चुअली में मानी जाएगी कि आपको रीडिंग स्किल है। वो जो रीडिंग स्किल है उसमें आपको सही उच्चारण करना आना चाहिए शब्दों का। हाँ ठीक जी, है, और मतलब आपको सही उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है, उनको मात्राओं को किस तरह बोलना है, अनुस्वार को किस तरह बोलना है, अनुनासिक वगैरह जो ये होती है इनको किस तरह से आपको बोलना है, ये आपकी रीडिंग स्किल्स में आते हैं। जो हाँ मतलब जी, आपको अच्छे से बोलना, और पढ़ना किसी मैम चीज जिसमें को। मात्राओं का पूरी तरह से हमें ज्ञान हो। हाँ जी, पढ़ा था ना पिछली बार ये पूरा। अभी मैं टॉपिक देख रही हूँ स्कैनिंग वाला, ये स्कैनिंग वाला, स्कीमिंग वाला। मैम अभी तो मैं समझा दूं क्या मैम? आपने लिख रखा है ये। यस मैम, लिखा हुआ है मैंने। हाँ लिख रखा है तो फिर हाँ, बता दो बेटा, मैं तो चैट ज्योति जीपीटी पेज से नंबर पूछ रही बताना। थी। पेज नंबर मेरी बुक में तो है 235 है, मतलब 235। तो मतलब उसमें ढूंढना पड़ेगा अभी, मतलब अब पता नहीं आपके पास होगा। लर्निंग अब है आपका, देखो जो आपकी रीडिंग स्किल है वो आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने किया था। ठीक है, रीडिंग स्किल क्या होती है अभी इन्होंने जस्ट ओवरव्यू के लिए बता दिया है। जब आप एक बार पढ़ के किसी चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो तो वही क्या कहलाती है, आपकी रीडिंग स्किल कहलाती है। ठीक है, अब आता है इसमें टॉपिक आपका स्कैनिंग क्या है, स्कीमिंग क्या है, एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक। ठीक है, स्कैनिंग, स्कीमिंग। ये मैम जो आपका स्कैनिंग, स्कीमिंग और जो आपकी क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन, जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे प्रासंगिक सूचना, ये तीनों आपके जो पठन कौशल है, मतलब जो रीडिंग स्किल्स हैं जो आपकी, उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो हर एक विद्यार्थियों को